नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। और मैं हाजिर हूँ ठीक 9 बजे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप स्कैम के बारे में, और उसमें एक स्कैम के बारे में बताया था। तो मैंने सोचा कि बाकी वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक रात को 9 बजे एक वीडियो लाइव करते हैं, जिसमें लगभग जो स्कैम मार्केट में चल रहे हैं व्हाट्सएप को लेके, जिससे लोगों के अकाउंट खाली किए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, या उनसे पैसे हटे जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर मैटर पे जो मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो लेटेस्ट स्कैम के बारे में उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी स्कैम जो जिस तरीके से व्हाट्सएप पे आता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहला जो स्कैम है जिसमें कोई भी व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आता है और वो कहते हैं कि मैं आपका बेटा, आपकी बेटी, या उसका नाम, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के रिलेशन का नाम फाइंड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये बोल रहा हूँ, फलाना बोल रहा हूँ, ढकड़ा बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ पर मैं आपसे फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा फ़ोन टूट गया है, उसमें कॉल नहीं चल रही है, यहाँ पर एक नेटवर्क था, मैंने वो नेटवर्क लिया है। और ऐसे करके वो आपके पास मैसेज करता है और फिर कहता है कि मुझे तुरंत इतने पैसे भेज दो, नहीं तो मैं घर नहीं आ पाऊंगा, मेरा पर्स चोरी हो गया। ये तो अर्जेंसी क्रिएट करता है। और ऐसे केस में बुजुर्गों को स्पेशली टारगेट बनाया जाता है। और उसमें अर्जेंसी क्रिएट करने का सीधा सा मकसद ये होता है कि आपको बहुत उत्साहित करके वो तुरंत आपसे पैसे लें। और वो अर्जेंटली कहते हैं आप प्लीज इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इस जगह पे ट्रांसफर कर दो। या वो कहते हैं कि मेरा फ़ोन बंद हो गया है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फ़ोन का बिल भर दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। इसको पुश पेमेंट फ्रॉड कहते हैं, जो आपसे कुछ काम करवाने के लिए वो ज़बरदस्ती आपको पुश करते हैं, यानी एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और आपको ये बता देते हैं कि हाँ, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ऐसे केस में आपको कैसे बचना है, हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ, यू कैन सेव। सीधा उसको बोलो, भाई तो एक काम कर, तेरे व्हाट्सएप तो चल ही रहा है, मैसेज चल रहा है, तो मुझे वीडियो कॉल कर। सबसे बड़ा एडवांटेज है, सीधा बोले वीडियो कॉल कर। फिर वो कह सकता है नहीं जी, नेटवर्क इतना नहीं है, मैं आपको वीडियो कॉल करूं। तो आप उससे कोई ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं जो आप और वो, सिर्फ वो जो जिसकी वो बात कर रहा है वो जानते हो, उसके बारे में बात बात कर सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जानना भी आज की डेट में बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी ऑनलाइन डेटा से चोरी होता है। तो इससे बचने के लिए आप, कोई भी आदमी अर्जेंसी क्रिएट करे कि तुरंत पैसे भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, जब तक आप उसको नहीं जानते हो, अननोन नंबर से अगर वो आ रहा है, ऐसा कोई भी काम ना करें बगैर वेरिफिकेशन के। ठीक है। तो दोस्तों, एक और बहुत ही घटिया या बहुत ही बड़ा एक स्कैम चलता है, उसको कहते हैं रोमांस स्कैम। इसमें क्या करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत डीपी लगी होगी, उससे आपके पास मैसेज आएगा हेलो, या ऐसा कुछ आएगा समथिंग, हेलो हाउ आर यू, ऐसे करके। या आपके पास बोला जाएगा कि प्लीज अरेंज अ मीटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, आई एम रीचिंग टुमारो अर्ली मॉर्निंग, मैं कल सुबह पहुंच रही हूँ, आप जल्दी से मीटिंग अरेंज कर दो। सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे कस्टमर जो जो हमारे हैं उनको बुला लेना। फिर आप सोचोगे यार ये कौन आ गई भाई, अगर आप नौकरी करने वाले हो, इससे तो मेरी कभी बात नहीं हुई। फिर आप उससे पूछो कि हम कभी, हम हु आर यू, तो वो कहेंगे कि मैं तो, आप ये आदमी हो क्या, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो कहेंगे नहीं, मैं तो वो नहीं हूँ। बस वो आपसे बात करना शुरू करेगी। ये एक तरीका है बात शुरू करने का, और एक पॉइंट पे ले जाके आपको वो ऐसा फंसा लेगी कि आप उसको पैसे देने के लिए मोहताज, की पैसे देने के लिए कि हाँ यार तैयार हो जाएंगे कि ठीक है यार, सौ कुछ रुपए दे देते, दैट्स ओके, इसको कल आने के लिए, ये बात है, वो बात है। तो ये प्रॉब्लम है। स्पेशली ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो ज़्यादा रोमांस के चक्कर में घूमते रहते हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ा स्कैम आया है। स्कैम ये है कि आपके पास एक वीडियो कॉल आती है अननोन नंबर से। पहली बात तो, अगर अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रही है तो उसको उठाना नहीं चाहिए, लेकिन आती है तो आप उसको उठा लेते हो। उठाते ही आपके सामने दूसरी तरफ एक वीडियो पे एक लड़की गंदी गंदी हरकतें करने लग जाती है, और उस वीडियो को एंड पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है उनके एंड पे। फिर उसी वीडियो को आपको भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, या तो आप मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो मैं आपके इस वीडियो को वायरल कर दूंगी या कर दूंगा, जो भी होगा। तो ये है ब्लैकमेल। अगर, पहली बात तो, कोई भी आपके पास, आपको बचना कैसे है, कोई भी वीडियो कॉल आपके पास आती है अननोन नंबर से, आप ना उठाएं। और अगर आपको लगता है हाँ यार ये हो सकती है किसी की, तो जो फ्रंट कैमरा है उस पर अंगूठा रखिए और वीडियो कॉल को उठाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वही टारगेट जिससे आप बात करना चाहते हैं, जिसको आप सोच रहे थे,
तो ठीक है, नहीं तो इसको काट के और आप उसको ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर दीजिए। ये दूसरा स्कैम है दोस्तों, बहुत चल रहा है और इसमें भी बुजुर्गों को या अनमेरिड लोगों को, ऐसे लोगों को बहुत टारगेट किया जाता है। तीसरा है रॉन्ग नंबर स्कैम। आपके पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो आपसे फ्रेंडशिप की बात करते हैं कि ये फ्रेंडशिप करनी है, मुझे मिलना है, ये है वो है, इस तरीके से करके बातें बढ़ाते रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर वो बहुत इंटीमेट आपसे हो जाते हैं और फिर आपको कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे भेज दो। आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आप किसी को नहीं जानते हो, इंटीमेट ना होए, उनसे रिप्लाई भी ना करें। अगर आपने रिप्लाई किया, सीधा पूछें हु आर यू, और अगर वो कोई ढंग से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, सीधा ब्लॉक एंड रिपोर्ट। बस एक ये इसका रॉन्ग नंबर स्कैम, ये भी बड़ा चल रहा है। और अगला एक और स्कैम मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट दिस सर्वे स्कैम। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, आपके पास से कुछ लिंक आएगा, उसमें बोलते हैं कि आप ये छोटा सा सर्वे है, बड़ी कंपनी है, उसमें नाम होगा, उसमें अमेजन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, एप्पल हो सकता है, गूगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको कहेंगे आप इस सर्वे पे क्लिक करके और आप अपनी डिटेल, इस छोटा सा सर्वे इसको कर दीजिए, आपको $50 का अमेजन वाउचर मिलेगा, या $50 का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा, या 1000 रुपीज का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा। इस तरीके से इसमें यहाँ से फिर वो दो तरीके से चेंज हो जाता है। पहला, ये इस तरीके के सर्वे जो होते हैं वो सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए होते हैं और उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मांग लेते हैं जिसको वो बाद में इस्तेमाल करके आपके बैंक के साथ फ्रॉड करते हैं, आपके बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड करते हैं। और दूसरा ये होता है कि उसमें वो ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ जी ये चार्ज है, यू वॉन दिस लॉटरी, ये आपको मिल गई है, ये आइटम आपको मिल गया और हम आपको भेज रहे हैं, इसके लिए आपको XYZ यानी 1000 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये आपको इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ से हम आपको इसको शिप कर देंगे, ये शिपिंग चार्ज है, आपको भेजने का चार्ज है। और बहुत लोग उसमें भेज देते हैं, आता कुछ नहीं है। आपके लिए सिर्फ 100 रुपये हो सकते हैं, लेकिन जो इसको कर रहा है, अगर उसने शाम तक 1000 लोगों को भी इस तरीके से कर लिया तो उसके बड़े अच्छे अमाउंट बन जाता है। इससे भी आपको बचना है दोस्तों, ये भी एक खतरनाक है, इसमें डाटा चोरी होता है और दूसरा इसमें पैसे भी मांग ले जाते हैं। तीसरा है बैंकिंग स्कैम। इससे तो बहुत ही सावधान रहना होता है। आपके पास व्हाट्सएप से कॉल आती है या आपके पास कोई मैसेज आता है, SMS आता है, या आपके पास कॉल आती है डायरेक्ट किसी फोन से, जिसको मैं व्हाट्सएप से हटके भी आपसे बात कर रहा हूँ, और वो कहते हैं कि मैं SBI से बोल रहा हूँ, या मैं HDFC से बोल रहा हूँ, या मैं PNB से बोल रहा हूँ, या मैं कहीं से बोल रहा हूँ। आपके बैंक का नाम लेंगे, क्योंकि आपके बैंक की डिटेल आजकल मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों को डेटा मिल जाती है। फिर आपको कहेंगे कि आपकी डिटेल अपडेट करनी है, ये सरकार का आदेश है कि आपका आधार और पैन लिंक करना है, जिसको अगर आपने लिंक नहीं किया है अभी तक तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या ऐसी कुछ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं जिससे आप उसमें फंस जाते हैं। तो आपसे मांगेंगे वो आपका आधार नंबर, आपसे मांगेंगे आपका पैन नंबर, बोला हाँ जी मैं लिंक कर रहा हूँ, लिंक करने के लिए कहेंगे आपके पास एक OTP आएगा, जैसे ही आपने OTP दिया एंड इट इज गॉन, आपका अकाउंट खाली। दोस्तों ये वो स्कैम है जिसको एक कम पढ़े लिखे लोगों को, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं लेकिन कम पढ़े लिखे हैं, उन पर ज्यादा आजमाया जाता है और उन पर ज्यादा इसको इस्तेमाल करके उनको ज्यादा उनके साथ स्कैमिंग की जाती है। तो आपको बहुत सावधान रहना है। बैंक से कोई कॉल नहीं आती है इस तरीके की, ये ध्यान रखिए आप। अगर बैंक आपको कॉल कर रहा है तो आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक आपको कॉल करके आपसे OTP तो बिल्कुल नहीं मांग सकता है। और अगर कोई बैंक कहे कि आप पैन नंबर दो और आधार नंबर दो, आप बोलो आपके पास रिकॉर्ड में जाके चेक कर लो, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा सा टफ भी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ वहां से फोन आया आपने उठा लिया, आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। अगला है बिटकॉइन स्कैम। ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं इसको कहूँगा। इसमें इसमें क्या करते हैं, सडनली आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें पहले से 100-150 लोग होंगे। उसमें फिर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और उसमें कोई प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 100% रिटर्न दे रहा हूँ, मिलेगा बिटकॉइन में 30 दिन में, आज इसमें आप इन्वेस्ट कर दो, आप इसमें ये कर दो, आप ये कर दो। फिर आप पूछोगे मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो आपको एक लिंक देगा कि यहाँ जाके आप इतने बिटकॉइन खरीद सकते हो, तो आप वहाँ जाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करते ही आपसे पैसे मांगे जाएंगे, जैसे आप पैसे ट्रांसफर करते हो इट इज डन, काम खत्म, कोई बिटकॉइन आपको मिलने वाला नहीं है। तो एक चीज दोस्तों आप मान लीजिए कि जहां पर भी आपको ज्यादा रिटर्न की बात हो रही है या जहां पर भी आपको कुछ लालच दिया जा रहा है, वो एकदम फ्रॉड है।
ये मान के चलिए, क्योंकि मार्केट में सिर्फ दो तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, भय दिखाकर या लालच दिखाकर। भय जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, लालच दिखाकर के 100% रिटर्न। इसके अलावा तीसरा कोई और रास्ता नहीं है। स्कैमर इन्हीं दो चीजों का फायदा उठा के आपके साथ स्कैमिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं। अगला है लॉटरी स्कैम। वो कहते हैं जी आपकी लॉटरी निकल गई है, या आपका कोई वाउचर आया है, या आपका एक मोटरसाइकिल निकल गई है, ये फलानी फलानी कंपनी का एक ड्रॉ था उसमें आपका नाम निकल गया है। या कई बार आप मॉल में जाते हैं, वहां पर आप कुछ वाउचर भरते हैं कुछ कि हाँ जी हमारी कंपनी ये कर रही है, आप अपनी डिटेल दे दो, डिटेल डाल देते हो, आप क्रेडिट कार्ड के नाम पे डिटेल डाल देते हो, डिटेल इकट्ठी हो जाती है, उस डिटेल के बेस पे आपसे स्कैम करते हैं कि आपने एक वाउचर भरा था फलाने फलाने मॉल में और इसमें आपकी ये चीज निकल के आई है। तो आप कहेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक कई बार स्कैम होता है कि आपके पास एक मैसेज आता है कि मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई है, मैं अंगोला से बोल रही हूँ या युगांडा से बोल रही हूँ, और वहाँ पर मैं युगांडा से हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और हमारे पास बहुत बड़ा अनअकाउंटेड मनी है, अपने बैंक अकाउंट दे दो, वहाँ पर मैं आपके पास भेजने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर सरकार उसको चुराने वाली है, उस पर छापा मारने वाली है। इस तरीके के भी स्कैम होते हैं। तो जब वो आप लॉटरी या वाउचर या गुडी की किसी भी चीज की ऐसी बात करते हैं कि आपकी लॉटरी निकली है, तो आपसे कहेंगे ठीक है आप इस पे शिप करने के लिए आप इस पे 2100 रुपए ट्रांसफर कर दो। इस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, और इस चीज को आप मान लीजिए कि अगर व्हाट्सएप में देखिए, टेक्नोलॉजी को अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकती है, और बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है, हेल्प हो सकती है, एक सर्वेंट हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी ओटीपी किसी को बिल्कुल नहीं बताना है, और अपने डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, चाहे कोई कितनी भी अर्जेंसी क्रिएट करे, कितनी भी अर्जेंसी क्रिएट करे, अगर आप श्योर नहीं हो, थैंक यू बोलो, बंद करो। अर्जेंसी होगी तो किसी और मीन से आपके पास कॉल आएगा, अगर एक्चुअल में अर्जेंसी होगी तो। अर्जेंसी करने वालों के साथ तो बिल्कुल भी आपने किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना है। दोस्तों ये कुछ डिटेल थी जो आजकल के स्कैम चल रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। अपने आप को नेटवर्क पे सेव, इंटरनेट पे सेव करने का प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा साधन है। प्लीज इसको ध्यान में रखिए और नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर,